नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस एक छोटी सी क्लास के अंदर, हालांकि ये क्लास हो सकती है 15-20 मिनट की रहे, लेकिन इस क्लास के अंदर आपने जो टॉपिक लिया है, राजस्थान का जो बजट सारांश लिया है 2025-26 का। 2025-26 का जो सरकार का बजट आया, उस बजट में सरकार ने कौन कौन सी घोषणाएं की है, आगामी लक्ष्य कौन कौन से हैं, एजुकेशन, पेयजल, कृषि, सिंचाई, इन तमाम के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जो जो घोषणाएं की गई है, या राजस्थान के ग्रीन बजट की क्या क्या थीम या संकल्पनाएं हैं, उनको हम लेकर के आए हैं। कई बार क्या एग्जाम के अंदर प्रश्न बजट से भी आ जाते हैं, तो बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे, तो उनको देखते हुए क्लास डाली है। और उम्मीद करेंगे इस क्लास से भी आपके प्रश्न अच्छे से एक दो प्रश्न आ जाए एग्जाम के अंदर, चाहे वो करंट के संदर्भ में आ जाए या आपके जीके के संदर्भ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे राजस्थान के बजट के बारे में। सबसे पहले राजस्थान के बजट के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का पहला बजट देखो 4 अप्रैल 1952 को 4 अप्रैल 1952 को विधानसभा में पेश किया गया। पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को विधानसभा में पेश किया गया। किसने पेश किया? यह बजट वित्त मंत्री नाथूराम जी मिर्धा साहब ने पेश किया। नाथूराम जी मिर्धा ने पेश किया। अब ये प्रश्न बनेगा, राजस्थान का पहला जेंडर बजट कब पारित हुआ? 2012-13 के अंदर। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट कब जारी है? 2021-22 के अंदर। राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022-23 में पारित किया। तो हम तीनों की बात करेंगे। तीनों का जो संबंध है वह किसका है? अशोक गहलोत का है। तो उपयुक्त जो तीनों बजट है किसने पारित किए थे? अशोक गहलोत ने पारित किए थे। पिछली बार आपके एग्जाम के अंदर L1 के अंदर जेंडर बजट का पूछा गया था। पहला जेंडर बजट कब पारित हुआ? 2012-13 में। पहला पेपरलेस 2021-22 के अंदर, और पहला कृषि बजट 2022-23 में पारित किया गया। अब देखो, राज्य में सर्वाधिक जो बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड कह सकते हैं किसने पेश किया? तो वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया ने पेश किया है। और आगे भजनलाल सरकार का जो बजट है 16वीं विधानसभा का, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहां देखेंगे दिया कुमारी जी राजस्थान की दूसरी महिला वित्त मंत्री है। राजस्थान की दूसरी महिला वित्त मंत्री कौन? दिया कुमारी है। तो पहले कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट 2024-25 में जारी किया गया था। और हालांकि इससे पहले बजट फरवरी 2024 में भी आया था, लेकिन वो था एक छोटा बजट, जिसको क्या बोलते हैं? लेखानुदान कहते हैं। आर्टिकल 206 के तहत है, एक आंशिक बजट पेश किया गया था। बजट 2024-25 की जो थीम थी ना, वो क्या थी? आपनो अग्रणी राजस्थान थी। और 2025-26 का जो बजट है ना, वो किसके ऊपर आधारित रहा है? ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट को लेकर के रहा है, ग्रीन थीम के ऊपर रहा है। और बजट 2025-26 की जो कितनी संकल्पनाएं हैं? कुल इसकी 10 संकल्पनाएं हैं। अब देखो, बजट 2025-26 का लक्ष्य क्या है? 2000, ये गलत लिखा है, 2030 तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको कितना करना है? $350 बिलियन करना है। और विजन 2047, विकसित राजस्थान 2047 के तहत राजस्थान की इकोनॉमी है उसको $4.3 ट्रिलियन करना है। अब आगे चलते हैं। बजट 2025-26 का, वित्त वर्ष 2025-26 का जो बजट है, वार्षिक वित्तीय बजट राजस्थान विधानसभा में 19 फरवरी 2025 को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया। और यह ग्रीन थीम के ऊपर आधारित राजस्थान का पहला बजट है। तो यह पहला ग्रीन बजट आ जाएगा। अब देखो, ग्रीन थीम का अर्थ है, जी बोले तो गति, पानी, बिजली, सड़क सहित आधारभूत संरचना को मजबूत देना। और आर बोले तो सरल, डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर निवेश करना। ई बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देना। ई बोले तो एनर्जी, ई व्हीकल है। एन बोले तो न्यू डायमेंशन, पूर्व की योजनाओं को नया रूप देकर के क्रियान्वयन में तेजी लेकर के आना। अब है बजट के महत्वपूर्ण बिंदु। राजकोष से जो घाटा है 84,643.63 करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का 4.25% है। वर्ष 2030 तक राजस्थान की इकोनॉमी को $350 बिलियन करने का टारगेट रखा गया है। अब देखो, जल जीवन मिशन की हम बात करेंगे। तो देखो, जल जीवन मिशन का समय वर्ष कब तक बढ़ा दिया? 2028 तक सरकार ने इसको टारगेट कर दिया, मिशन बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी भी शुरू कर किया जाएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित नाम था PKC ईस्ट कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट, को धरातल पर उतारने का कार्य शुरू कर दिया गया सरकार ने। 1000 ट्यूबवेल तथा 1500 हेडपंप लगाने की सरकार ने घोषणा की। ऊर्जा में क्या है? आगामी वर्ष में 6000 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पादन की सरकार ने घोषणा की है। आगामी वर्ष में 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की है। निजी क्षेत्र में, यह इंपॉर्टेंट है, निजी सेक्टर में आगामी वर्ष में 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने का टारगेट रखा है निजी क्षेत्र में। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को
चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए अब देखो काम की बात क्या है। पहले सरकार के द्वारा 100 यूनिट थी फ्री, अब सरकार ने इसको कितना कर दिया है, 150 यूनिट बिजली है प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है। पहले 100 यूनिट थी, अब कितनी कर दी, 150 कर दी है, यूनिट कर दी है। सड़क तंत्र में तो सड़कों के लिए पड़ेंगे सरकार 5000 करोड़ की लागत से निर्माण होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड है। तो कितने एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन पड़ेंगे, नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और यूनिटी मॉडल HAM बोर्ड के ऊपर काम करने की घोषणा की है। ये देखिएगा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर TD मोड़ तक जयपुर मेट्रो का कार्य विस्तार करना। तो जयपुर मेट्रो को बढ़ाया जाएगा। जयपुर मेट्रो का विस्तार कहां से कहां तक किया जाएगा, तो जयपुर मेट्रो को देखेंगे सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक जयपुर मेट्रो का विस्तार करने का टारगेट है। और सभी संभागीय मुख्यालयों हेतु कंप्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान सरकार ने घोषणा की है। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं, पंचगौरव योजना को गति देना है। 550 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित है। तो पंचगौरव तो आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसको देख ही लेना पंचगौरव योजना के बारे में। डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, मेवात, ब्रज क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए सरकार ने 100 करोड़ दे दी है। अब आपको करवा दिया है कि मगरा क्षेत्र कब चलाया, 2005-6 के अंदर चलाया, तो सारा पीछे मैंने करवा रखा है। एक बात और, सीमा क्षेत्रों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये राजस्थान का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का सरकार ने फंड जारी किया है। और उद्योगों के विकास के लिए सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी लाया जाना है। तो सरकार की पॉलिसी आ गई है, ये GCC सरकार की नई पॉलिसी आ गई है। तो इस पॉलिसी को आप जरूर देख लेना, मैंने यूट्यूब पे भी करवा दी है, सारी नीतियां इकट्ठी यूट्यूब पे मैंने करवा रखी है, पीछे की क्लासों में आप देख लेना, समग्र नीतियों का निचोड़ में करवा रखी है। कोटा में टॉय पार्क, टॉय पार्क कहां बनेगा, सरकार ने घोषणा कर दी कोटा में है। निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ एवं बूंदी, काछलिया बूंदी में, सोनेना चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा पार्क बनेगा, स्टोन पार्क बनेगा। सोनेना चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़गढ़ की बात करें निम्बाहेड़ा में, बूंदी में स्टोन पार्क बनेगा। लेकिन सोनेना चित्तौड़गढ़ में सिरेमिक पार्क बनेगा। DMIC के अंतर्गत फार्मा पार्क की स्थापना होगी। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार किया जाएगा तथा सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना होगी। तो ये तो याद करना ही करना है, इसको छपने वाला प्रश्न है सीधा। सरकार की आर्थिक समीक्षा में आगामी पार्क है, सरकार ने घोषणा की है, तो ये देखना है। इसके अलावा 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। तो गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, वो 10 जिला मुख्यालयों पे होगी। बालिकाओं को ये देखो भाई, तो स्कूटी की संख्या देखो कितनी है, सरकार ने स्कूटी की संख्या कितनी कर दी, 35,000। तो बालिकाओं को 35,000 स्कूटी के वितरण का सरकार ने इसमें घोषणा की है। महिलाओं को लखपति दीदी की कैटेगरी में लाए जाने का टारगेट कितना कर दिया, 20 लाख है। तो लखपति दीदी बनाने का टारगेट सरकार ने 20 लाख कर दिया है। 5,000 उचित मूल्य द्वारा का छोड़ दो। अब देखो पर्यटन एवं कला संस्कृति, तो 8 एवं 9 मार्च 2025 को प्रथम बार IIFA अवार्ड का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में हो गया था। लोक गायकों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोक गायकों एवं संगीतकारों के लिए राजस्थान में गौरी कला केंद्र बनेगा। लोक गायकों संगीतकारों के लिए गौरी कला केंद्र की स्थापना कहां पे होगी, बीकानेर में। तो याद करना ही करना है, गौरी कला केंद्र कहां बनेगा, बीकानेर में बनेगा। और आगे चलेंगे, संस्कृति पोर्टल, गांव के जो मंदिर है, कोई पुराने मंदिर जिनका छोटा मोटा इतिहास है, उन समग्र मंदिरों के इतिहास की जानकारी कौन से पोर्टल पे मिलेगी, संस्कृति पोर्टल बनेगा। तो संस्कृति पोर्टल है। संभाग स्तर के ऊपर हॉस्पिटलिटी स्किल सेंटरों की स्थापना की जाएगी। आदिवासी बाहुल्य जिलों में 100 करोड़ के रुपए की व्यय करके ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित होगा। जयपुर जोधपुर और उदयपुर में, तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में होप ऑफ बस सेवा चलाई जाएगी। तो राजस्थान में होप ऑफ बस है, वो कहां चलाई जाएगी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में होप ऑफ बस सेवा का संचालन होगा। जयपुर में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन होगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाना तथा 50,000 AC ट्रेन की तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कोटा एयरपोर्ट के निकट एरो सिटी, कोटा एयरपोर्ट के निकट बनेगी एरो सिटी का विकास किया जाएगा। माउंट आबू सिरोही में एरो स्पोर्ट्स
एक्टिविटीज की शुरू की जाएगी। देखो एरो सिटी की बात करेंगे ना, तो एरो सिटी कहाँ पे, कोटा एयरपोर्ट के नजदीक, एरो सिटी कोटा के अंदर। लेकिन एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जो शुरुआत की जाएगी वो कहाँ पे होगी, माउंट आबू के अंदर की जाएगी। प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होगी और त्रिवेणी संगम राजस्थान में विकसित किया जाएगा। अब आ गया युवाओं के कल्याण के लिए सरकार युवा नीति भी लेकर के आएगी। तो देखो सरकार के द्वारा युवा नीति जारी कर दी है, रोजगार नीति है, राजस्थान रोजगार नीति 2025 सरकार के द्वारा लाई जाएगी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना होगी। तो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष सरकार ने घोषणा की है, वो कितने रुपए की लागत से, 500 करोड़ की लागत से विवेकानंद सहायता रोजगार कोष बनेगा, 500 करोड़ की लागत से रोजगार नीति भी आएगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रदेश के स्टार्टअप को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाने का प्रस्तावित है। प्रत्येक संभाग में, ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किल एंड केयर काउंसलिंग की स्थापना होगी और कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। तो राजस्थान में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे, कोटा के अंदर है, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कोटा के अंदर। और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना होगी। तो आपके शैक्षिक प्रदर्शन का शिक्षा का एग्जाम है, तो यह प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में वैदिक गुरुकुल की स्थापना कहाँ पे होगी। तो राजस्थान में वैदिक गुरुकुल जरूर देखना, वैदिक गुरुकुल कहाँ बनेंगे, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर और उदयपुर के अंदर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर वैदिक गुरुकुल की स्थापना होगी। और अब देखो मिर्जेवाला श्री गंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा के अंदर है बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट 1500 विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। तो अटल टिंकरिंग लैब है, एनईपी के तहत है, अटल टिंकरिंग जो लैब की बात करेंगे इसके बारे में सुन लीजिएगा। तो अटल टिंकरिंग लैब का जो टारगेट है 10,000 है, भारत के अंदर 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है 2025 तक, और सरकार का टारगेट है 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का भारत के अंदर। मैं राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान सरकार के द्वारा 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के साइंस सेंटरों में इनोवेशन हब की स्थापना भी की जाएगी। कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एसएम स्टेडियम, जयपुर में बैडमिंटन अकेडमी, खेल टॉपिक दे रखे तो देख लेना अकादमी कहाँ बनेगी। तो राजस्थान में जयपुर में बैडमिंटन अकेडमी तथा उदयपुर में लैक्रोज अकेडमी और जयपुर के अंदर शूटिंग रेंज में आवासीय सुविधा तथा 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग की स्थापना की जाएगी। अब इसके बाद में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रशिक्षकों को भी भूमि का आवंटन होगा, उनको तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी खेल कोटा दिया जाएगा। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, नंबर 1 कोटा, दूसरा जोधपुर, तीसरा जयपुर और सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित होंगे। तो राजस्थान में यूं कहें वर्तमान का परिदृश्य है, बेरोजगार युवा है या कोई भी मानसिक अवसाद से, तनाव से हम कह सकते हैं कि युवा हताश रहता है, तनाव रहता है, तो इसलिए उनको हताश तनाव मुक्ति करने के लिए और आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए राजस्थान में युवा साथी केंद्र कहाँ बनेंगे, कोटा, जयपुर, जोधपुर और सीकर। कोटा, जयपुर, जोधपुर, सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की बात करेंगे तो देखो आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ यानी कि 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना है, माँ योजना के तहत 3500 करोड़ की लागत से माँ बाउचर कोष बनेगा। तो माँ बाउचर कोष की लागत कितनी होगी, 3500 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू है और समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित करने का प्रस्तावना दी है।
70 साल से अधिक 70 वर्ष से अधिक जो वृद्धजन है उनको आवश्यकता के अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा देने की घोषणा कर दी है। ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग तथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आंखों की जांच करके निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्र वाउचर योजना लागू करने की सरकार ने घोषणा की है। रिम्स जयपुर के अधीन बुजुर्गों की सहायता, स्वास्थ्य देखभाल संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की घोषणा सरकार ने की है। अब देखेंगे फिट राजस्थान अभियान। तो फिट राजस्थान अभियान पढ़ेंगे 50 करोड़ के प्रावधान है। डाइट में खाद्य तेल की मात्रा में कम से कम 10% कमी करने के लिए भी प्रेरित है। और आगे हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, सिरोही, चित्तौड़, डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशाला स्थापित। नवीन आयुष नीति पूर्णतः निरोगी होने पर गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करके 11 लाख रुपए प्रोत्साहन की राशि का प्रावधान है। दिल्ली, जयपुर, आगरा तथा जयपुर कोटा राजमार्गों पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। याद करना है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर परिवहन टॉपिक दे रखा है तो जरूर देखना, सड़क परिवहन इंपॉर्टेंट है। वापिस रिपीट करेंगे, एक दिल्ली जयपुर मार्ग, एक जयपुर आगरा मार्ग तथा जयपुर कोटा राजमार्गों पर, वापिस सुनिएगा, दिल्ली जयपुर आगरा तथा जयपुर कोटा राजमार्गों पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाने की घोषणा सरकार ने की है। और आगे सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्ति, विधवा, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को बढ़ा करके कितना कर दिया है, 1250 रुपए प्रतिमाह सरकार ने करने की घोषणा कर दी है। तो ये महत्वपूर्ण है, पढ़ ही जाना। विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो योजना कौन सी है? दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। माटी कला से जुड़े कलाकारों को 2000 इलेक्ट्रिक व्हील, इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें प्रस्तावित की है। अब है अनुजा, ओबीसी एवं अनुसूचित जाति, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक निगमों के द्वारा दिए गए ऋण के क्रम में वन टाइम्स सेटलमेंट स्कीम लाने की सरकार ने घोषणा की है। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड, असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है गिग वर्कर्स के लिए। और बालिका गृहों में जो बच्चियां रह रही है उनको 18 वर्ष पूरे करने के बाद में उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हॉल वे होम्स स्थापित करने की घोषणा की है। गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री पोषण न्यूट्री किट योजना सरकार ने लागू की है। मुख्यमंत्री अमृत आहार, ये देखना आंगनवाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को 3 दिवस, पहले 3 दिवस दूध मिलता था, अब उनको 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की सरकार ने घोषणा कर दी और लागू भी हो गया है। प्रावधान, डाइट में खाद्य तेल की मात्रा को 10% सरकार ने कम कर दिया है। स्कूलों में जो खाना बनता है बच्चों के लिए, मिड डे मील बनता है, तो उसमें खाद्य तेल की मात्रा को सरकार ने 10% की कमी करने भी कर दी है। और हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। आगे है सुशासन। आगामी वर्ष के प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना करने की सरकार ने घोषणा की है। राज्य के अधिनियमों को डिक्रिमिनलाइज करने तथा अनावश्यक प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम लाने की सरकार ने घोषणा की है। 400 करोड़ रुपए से नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 स्थापित करने की सरकार ने घोषणा की है। इसमें देखेंगे, हाँ ये देख लो, आपदा जो प्रबंधन करना है, राजस्थान राज्य आपदा प्राधिकरण की बात करेंगे तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। आपदा
और डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहाँ बनेगा? जोधपुर के अंदर। तो राजस्थान में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर में बनाया जाएगा। और ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी और 300 करोड़ रुपए की लागत से प्रावधान से। कोटा में मिनी सचिवालय, तो मिनी सचिवालय कहाँ बनाया जाएगा? कोटा जिले के अंदर है, मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। आगे कृषि को लेके राजस्थान का कृषि बजट 2025-26 का कृषि बजट में से राशि पढ़ेंगे 65,232.4 करोड़ रुपए समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है, जो कि राज्य के टोटल बजट का कितना है? टोटल बजट का 12.15% है। कृषि बजट में गत वर्ष से 14.67% की वृद्धि अनुमानित है और तथा कृषि बजट जीएसडीपी का 5.58% है। देख लेना भाई, महत्वपूर्ण है। कृषि बजट जीएसडीपी का 5.58% है। और राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसीईआरसीपी परियोजना को वृहद रूप देते हुए 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य किए जाएंगे। आगामी वर्ष में 1,000 कस्टम हियरिंग सेंटर की स्थापना होगी। कस्टम हियरिंग सेंटर की स्थापना होगी 1,000। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के तहत ईआरसीपी कॉर्पोरेशन का उन्नयन करके राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन स्थापित करके लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना की बात करेंगे, फेज 3 में 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई संबंधी कार्य से 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राशि में बढ़ोतरी तो मैंने पीछे करवाई भी दिया है। तो इसके तहत है केंद्र सरकार देती है 6,000 रुपए, राजस्थान सरकार देती है 3,000 रुपए, टोटल मिलाकर के 9,000 है। और अब सरकार ने और कर दिया गंगा नहर दिवस के उपलक्ष्य में, तो गंगानगर के अंदर सरकार ने घोषणा की है कि आगामी जो वर्ष होगा उसमें सरकार है 3,000 और जोड़ देगी। तो केंद्र के भी 6 हो जाएंगे, राज्य के भी 6 हो जाएंगे, टोटल मिलाकर के 12,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर पहली जो रैंक उत्तर प्रदेश की है और राजस्थान की जो रैंक है ना, तो वो है 5वीं रैंक है। कब तक? नवंबर 2025 तक राजस्थान की 5वीं रैंक है। अब है बांसवाड़ा में मक्का एक्सीलेंस सेंटर, तो मक्का का उत्कृष्टता केंद्र कहां बनेगा? बांसवाड़ा में बनेगा। राजस्थान में भरतपुर में बनेगा शहद उत्कृष्टता केंद्र, तो शहद उत्कृष्टता केंद्र कहां बनेगा? भरतपुर में बनेगा। राजस्थान में ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट का आयोजन या ग्राम का आयोजन आगामी वर्ष में संभावित है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत संख्या बढ़ाकर के 2,50,000 गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण 150 करोड़ 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और आगे है अनूपगढ़ श्री गंगानगर में, अनूपगढ़ श्री गंगानगर में मिनी फूड पार्क बनेगा, लेकिन सांचौर जालौर में एग्रो फूड पार्क। तो एग्रो फूड पार्क सांचौर में बनेगा और मिनी फूड पार्क कहां बनेगा? अनूपगढ़ में बनेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, यह योजना कब चली? 2015 में चली थी। इस योजना के तहत श्रमिकों की दो बेटियों की सीमा तक विवाह हेतु सहायता राशि पहले 50,000 मिलती थी, अब सरकार ने उसको 75,000 कर दिया है। और 12 में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र, तो लहसुन उत्कृष्टता केंद्र है, लहसुन का एक्सीलेंस सेंटर है, वो कहां बनेगा? छिप्पा बड़ौद 12 में बनाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी का जिक्र करें तो उसमें क्या सरकार ने घोषणा की है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में प्रत्येक कैटेगरी में बीमित पशुपालकों की संख्या को डबल करके 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इसमें व्यय की घोषणा की है। और नवीन दुग्ध प्लांट कहां लगेंगे? अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर में 225 करोड़ रुपए की लागत से है। नवीन बाईपास प्रोटीन पशु आहार सेंटर राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। गौशाला तथा नंदीशाला हेतु प्रति पशु देय अनुदान को बढ़ाकर के 50 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की है। बस्सी जयपुर में सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब की स्थापना होगी। पशुओं का पहला वीर्य बैंक कहां पे है? बस्सी जयपुर के अंदर ही है। और इसके बाद में हरित बजट, यह राजस्थान का पहला हरित बजट है। ये देख लो, ये महत्वपूर्ण है, हरित बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पहला हरित बजट है। ग्रीन बजट में 27,854 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और जो योजनाओं के ऊपर व्यय का 11.34% है तथा कुल बजट का 5.18% है। सतत विकास के लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने एवं सतत हरित प्रणाली को ध्यान में रखते हुए 10 बिंदुओं के ऊपर विशेष फोकस किया गया है। 10 बिंदु कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वन एवं पर्यावरण जैव विविधता परिस्थिति का, सतत कृषि जल संचयन पुनर्भरण, सतत भूमि उपयोग, हरित ऊर्जा और पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट निपटान परिपत्र अर्थव्यवस्था,
और स्वच्छ तकनीक विकास, हरित लेखा परीक्षा, क्षमता निर्माण शिक्षा कौशल और हरित वित्त पोषण 10 बिंदुओं के ऊपर है। और इसके बाद में है 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज अडेप्शन प्लान है, ये 2030 तक सरकार ने घोषणा कर दी है। 150 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज की घोषणा सरकार ने कर दी है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत सरकार का टारगेट है 10 करोड़ पौधे लगाने का, और आगामी 5 सालों के अंदर सरकार का है 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे आगामी 5 सालों के अंदर है। वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर को बढ़ाते हुए दृष्टि से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान पॉलिसी तथा एग्रो एंड फॉरेस्ट्री पॉलिसी जारी करने की प्रस्तावना कर दी है। ये देखो, राजस्थान में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर के पाली घाट में घड़ियाल रेयरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अमरक महादेव उदयपुर गंगा भैरव घाटी में अजमेर लेपर्ड जो सफारी की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान में नाहरगढ़ जयपुर से जयपुर के बीड़ पापड़ तक लेपर्ड सफारी भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में विकसित राजस्थान एड 2047, इसके बारे में कंप्लीट मैंने विकसित राजस्थान 2047 के बारे में कंप्लीट जो सेक्टर हैं, जो थीम है, सारी मैंने क्लास करवा दी है। 5-6 मिनट की क्लास वो देख लेना, उसमें है। और इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। आगामी वर्ष में स्वयं सहायता समूह है कि 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करने का टारगेट रखा है। तो यहां पढ़ेंगे लखपति दीदी का दायरा कितना कर दिया, 20 लाख कर दिया है। सोलर दीदी का पढ़ेंगे तो 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण करने का टारगेट रखा है। 1 लाख अभ्यर्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 की घोषणा की है। रिसाइकलिंग रीयूज के क्षेत्र में R&D के लिए 2 करोड़ का अनुदान दिया है। और अब आगे है 15 साल से पुराने वाहनों का उपयोग निषिद्ध करने तथा नई तकनीक के प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी है। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार की अब आ चुकी है नई। और ग्राम पंचायतों के ऊपर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने तो बर्तन बैंक, तो राजस्थान का पहला जो बर्तन बैंक है वो स्थापित भी हो चुका है। तो राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहाँ पे स्थापित हुआ है, खेराबाद में, जो कहाँ पे कोटा के अंदर है। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना 250 करोड़ की लागत से राशि का प्रावधान है। 900 करोड़ रुपए का कोष गठित करके आगामी 3 सालों में 16 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। और आगे है विकसित राजस्थान एड 2047 हेतु जी के लिए सरकार का जो प्लान है, ग्रीन ऑडिट सरकार का जो प्लान है, इसके लिए सरकार ने 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य में SDG के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों की पहचान करने और सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन एंड एस्केलेशन सेंटर SDGCAC स्थापित किया जाएगा। और इसके बाद में है कार्बन क्रेडिट की तर्ज के ऊपर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित करके ट्रेडेबल क्रेडिट उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा है। प्रदेश में प्रचलित विभिन्न सामाजिक मुद्दों के संबंध में सतत एवं पर्यावरण अनुकूलन समाधान ढूंढने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखो, ग्रीन जो चैलेंज फंड है, राजस्थान ग्रीन चैलेंज जो फंड है वो स्थापित किया जाएगा कितने करोड़ की लागत से, 100 करोड़ की लागत से है। 250 करोड़ रुपए की राशि से हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की जाएगी। सेव अरावली अभियान चला था, अरावली को लेकर के जो नई परिभाषा आई थी वो काफी चर्चा में रही थी, तो अरावली वाला जरूर देख लेना। इस बजट में सरकार ने 250 करोड़ रुपए की राशि से 250 करोड़ रुपए की राशि से हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की सरकार ने घोषणा की है। और अन्य महत्वपूर्ण, जयपुर में खान एवं खनिज उत्कृष्टता केंद्र, तो राजस्थान में खान और खनिज एक्सीलेंस सेंटर जयपुर के अंदर घोषणा की है। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस एंड जोधपुर में स्थित MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान मिनरल्स
एक्सप्लोरेशन लिमिटेड की भी घोषणा की है। तो ये बड़ा बड़ा फैक्ट हमने पढ़ा था, हालांकि आपने करंट में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार इसको नजरों से और निकाल देना, क्या पता आपके सरकार के आगामी लक्ष्यों के या बजट की घोषणाओं के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाएं, और यहां से 1 या 2 प्रश्न आपके आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जीके विद राकेश चांगनी टेलीग्राम, वहां पे आपको डाल दी जाएगी। थैंक यू।